अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद यूसुफ भट्टी है। पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली आज हमने एक ग्रैंड माहीगीर कन्वेंशन का इनेकाद किया है यहाँ पे, जो बेसिकली हमारी इब्तदा है। इब्तदा कुछ ऐसे बेसिक मसाइल की है जो इंतहाई जो है ना बेसिक्स हैं हमारे, जो हमें मिल नहीं पा रहे, जिसमें इंसानी हुकूक़ भी हैं, वुमेन राइट्स की वायलेशन भी हमारे साथ हो रही होती है डिफरेंट इदारों की तरफ से भी, और मुख्तलिफ गवर्नमेंट सूबाई इदारे, वफाकी इदारे सारे इसमें शामिल हैं। वो घर में बैठे होते हैं, एसीओ में अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको इल्म नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो खमियाजा जो है वो हमारी फ़िशरमैन कम्यूनिटी को भुगतना पड़ता है। सर, हम 250-300 सालों से इस जजीरों पे आबाद हैं बिफ़ोर द पार्टीशन। तब से अब तक इन पूरे साइकिल में जो है अब तक हम पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे जो भी यहाँ भाई है, एजुकेशन का मसला हो, सोशल का मसला हो, बेसिक जो राइट्स हैं उसका मसला हो, कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, दर्जनों प्रॉब्लम्स और मसाइल इन आइलैंड्स पे मौजूद हैं। लेकिन एक्चुअली इस वक्त हमारे प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक बीट बनी हुई थी कि जो सूबाई और वफाकी इदारे हैं वो अपने बेजा और जो इजाफी अख्तियारात हैं वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हैंड ओवर कर लेते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। लाइक कि आपको जो है वो जाल को चेक करना है या इलीगल फ़िशिंग के नाम देकर उसको कोई कवानीन बना देते हैं। ये आज 250-300 साल की हिस्ट्री के बाद भी इनका ये हाल है कि ये सुबह जाएंगे तो शाम को उनके घर का चूल्हा जो है ना, घर के बर्तन में चूल्हा जलेगा, वरना अदरवाइज़ ये वैसे ही बैठे रहेंगे। जो कैंपेन है वो ज़ोरों शोर से आगे चलेगी। मकसद से बिल्कुल बालातर हो के इस कन्वेंशन का इनेकाद करने का मकसद ये था कि हमें अपने बेसिक राइट्स मिलें। तो गवर्नमेंट अगर अपने पार्ट में डालना चाह रही है तो उनको जो है एटलीस्ट जो है वो 60 या 50% का जो है वो शेयर होल्डर या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त हमारे लिए जो है ना, आज के सर्कमस्टेंसेस में एक जो है वो क्या कहते हैं कि सुहाने बाग वाली बात है। तो इसको तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन बहरहाल अभी हमारा जो सबसे बड़ा जो मसला है वो बेसिक राइट्स का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 250-300 साल की हिस्ट्री में हमारे जितने भी आबा व अजदाद थे उन्होंने जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान फोर्सेस के साथ जंगें लड़ी हैं। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इसकी स्नैप्स मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं और इसके अवार्ड्स मौजूद हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जब फर्स्ट कराची म्यूनसिपलिटी की वेलकमनेस हुई, उसमें हमारे आबा व अजदाद उस पार्टी में मौजूद थे। सहूलतों में पानी की सहूलत प्रॉपर मिलती है, ना बिजली की मिलती है, ना गैस की इनकी मिलती है, ना इनके पास एजुकेशन है, ना इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ है। और सारी बातों को छोड़ दें, यहाँ आइलैंड से कोई एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस भी नहीं है सर। बंदा मर जाता है चैनल के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल में। ये हालात हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद 250-300 साल की हिस्ट्री के बाद अगर जिस कौम या नेशन या कम्युनिटी के साथ ये हो रहा होगा, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और CM सिंध वज़ीर जनाब मुराद अली शाह साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़रा इस तरफ जो है फेज़ अपना घुमाएं। आप लोग सियासत करते रहिएगा अपनी, PTI की अपनी, पीपल्स पार्टी की अपनी, वट जिसकी जो भी है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसी कौम भी आबाद है जो अपनी बेसिक राइट्स की जंग लड़ रही है, उसको कोऑपरेट करें, उनका साथ दें। इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो हमारी कोशिश ये होगी कि उनकी नज़र करम जो है वो हमारी तरफ आए। वक्तन फ़वक्तन हम मीडिया को भी ऑन बोर्ड लेंगे। आज इब्तिदा कर रहे हैं, हो सकता है हमारी रैलीज़ भी हों और लॉन्ग मार्चेस भी हों कम्युनिटीज़ के, शहर की तरफ, प्रेस क्लब की तरफ। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो अभी तय करना बाकी हैं, जो इस कन्वेंशन के एंड में करेंगे। और फिर एक कमेटी हम तश्कील देंगे इस कन्वेंशन के एंड में, जो इन सारी चीज़ों को जो है वो टेकअप करेगी और मैनेज करेगी, मुशावरती को। थैंक यू। जिस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं फिशर फोक के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह साहब। अब उनसे पूछते हैं कि आज के कन्वेंशन के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, ये माइग्रों का कन्वेंशन है, क्योंकि माइग्रों के जो बहुत सारे मसाइल हैं, इनके रोज़गार जो है वो ख़तरे में है। ये जब समुद्र में मछली का शिकार करने जाते हैं तो समुद्र में मौजूद जितनी भी एजेंसियां हैं उनके साथ जो है ना वो गैर इंसानी सलूक करती हैं। चेकिंग के बहाने जो है उनकी तज़लील की जाती है और उनको कई घंटों जो है वो खड़ा होना पड़ता है। यहाँ तो जो है ना वापसी में जब मछली का शिकार करके आते हैं तो उनका टाइम ख़त्म हो जाता है या मछली ख़राब हो जाती है। यहाँ जाते हुए जो उनका माइग्री का टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आए दिन इनके साथ जो है बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
इसके अलावा जो माइग्रों के जो दीगर रोज़गार के मसाइल हैं, जैसे वफाकी हुकूमत डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाकर गैर मुल्की डीप सी टार्स को लाइसेंस दे रही हैं, गैर कानूनी तरीके से 12 चाइनीज़ टालर जो या पोर्ट पर आकर खड़े कर दिए हैं, ये सारे जो है वो गैर कानूनी है। तो ये मसाइल माइग्रों के दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनका रोज़गार जो है वो कम होता जा रहा है। आज ये कोई पहला और आखिरी कन्वेंशन नहीं है। इस कन्वेंशन में हमने जो है वो जदोजहद की जो है वो इब्तिदा की है, और ये हमारी जदोजहद जो है उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसियों की ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, डीप सी फिशिंग पॉलिसी को मनसूख नहीं किया जाता है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर मुसल्लत जो चेयरमैन है उसको बरतरफ करके इलेक्शन करा के जमहूरी तरीके से चेयरमैन जो है वो मकामी माइग्रों को नहीं बनाया जाता है, तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। वफाक का एक किस्म से हम समंदर पर हमला समझते हैं, क्योंकि इंतज़ाम वैसे तो समंदर के मालिक असल माहीगीर हैं, मगर इंतज़ामी हवाले से जो है उन्होंने इनको तकसीम किया हुआ है कि 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल जो है वो सुबह के मैनेजमेंट के इख्तियारात होते हैं, बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल जो है वो वफाक के इंतज़ाम के होते हैं। मगर दोनों हुकूमतें चाहे सूबाई हों वफाकी हों ऐसे मनसूबे नहीं ला सकती हैं, उनकी इजाज़त नहीं है उनको, जिससे जो है माइग्रों का रोज़गार मुतासर हो, माइग्र जो है वो वहाँ से डिस्टर्ब हों, बेदखल हों। तो वफाकी हुकूमत जो है गैर आइनी तरीके से जो है एक पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर जो है सिंध के कोस्टल एरिया में कोई 300 से ज़्यादा छोटे बड़े जज़ायर हैं, उन पर शहर बनाकर जो है कोई 25 लाख माइग्रों को अपने तारीखी रोज़गार से बेदखल करना चाहते हैं, जिसकी हम मज़म्मत भी करते हैं, जिसके खिलाफ हम जो है ना वो तहरीक भी चला रहे हैं। हम समझते हैं कि ये माइग्रों के रोज़ी के प्याले सारे जज़ायर। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसले मसाइल क्या हैं यहाँ पे? आप लोगों के मसले, आप लोगों ने इतना बड़ा कन्वेंशन किया है, तो क्या मकसद क्या है, आइंदा का क्या अमल है और अभी क्या हो रहा है, ये बताएं मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हुसैन, पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, और आज का कन्वेंशन का मकसद हमारा जो है वो माइग्रों को यकजहती के अंदर ले आना, और हम सिंध और वफाक जो हमारे ख़िलाफ़ गलत कानून और गलत पॉलिसियाँ बनाती है, उसके लिए जो है हम यहाँ जमा हुए हैं कि फ़ैसले वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ कर या सिंध की गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसों में बैठ कर ना करे, बल्कि माइग्रों को अपने मुशावरत में शामिल करे, और उनके लिए जो भी फ़ैसले किए जाएं और माइग्रों के साथ मिल के किए जाएँ। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो है जो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जो हमारे साथ प्रॉब्लम मसले मसाइल हैं, उसमें हमारी जब चेक पोस्टें यहाँ से जाती हैं तो हमारी लांचें जब कश्तियाँ समंदर पे जाती हैं तो 3-4 चेक पोस्टों को टच करती हैं, जिससे हमारा 3-4 घंटे का दौरानिया जो है वक्त हमारा ज़ाया होता है। ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि हमारे लांचों का फ्यूल डीज़ल जो है वो जलता है, क्योंकि हमारे इंजन स्टार्ट देते हैं, और इससे जो है हमें नुकसान होता है। और फिर जब हम वापसी आते हैं उस वक्त भी यही प्रोसेस होता है इनका, और फिर इस वक्त इसकी वजह से जो है कभी जो है वो हम लेट हो जाए, अगर 2 दिन समंदर में ज़्यादा कैच में हमें टाइम लग जाए, फिश नहीं है, मछली कम है, या फिर जो है लॉन्च के इंजन में ख़राबी है कोई, तो उसको भी जो है वो यहाँ पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो है वो ये नहीं देखते कि इनकी क्या वजूहत है, वो ये देखते हैं कि ये 2 दिन लेट कैसे आए। ये जदोजहद जारी रहंदी। ईंदड़ पाकिस्तान बोनाफाइड फिशरमैन फोरम वारनि खे ये तजवीज़ ॾींदुसि त तव्हां मेज़बान आहियो। हाणे जेको ॿियो जेको आहे हिन क़िस्म जो एहतजाजी जलसो थिए, उहो कैमाड़ी उन्होंने छा था चऊं पाण, ये पंहिंजो ये जेको कैमाड़ी बंदर आहे उते कंदासीं। तयार आहियो? ये नतीजे पर सीने दई नोनी के कला कमा करे साबित करें जैसा मर्द की औलाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर थी वेंदी त कंहिंजी पहिरीं ताक़त असांखे पुठियां न सके।